आज हम लोग इफ़ और एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि इसमें एक इफ़ स्टेटमेंट होगा जो चेक करेगा कंडीशन को, और एक एल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो अगर इफ़ जो कंडीशन चेक कर रहा है वो ट्रू होता है तो वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो उसके बाद में है, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स के पास आ जाएगा और एल्स वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इफ़ बोलता है कि अगर तुम ये चीज़ मानते हो, अगर ये कंडीशन को ट्रू मानते हो तो आओ मेरा बात मानो, ये वाला करो, नहीं तो जाओ एल्स का बात मानो, ये वाला करो, ठीक है। तो ये भी इफ़ की तरह ही है। अगर आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है इस इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे, तो आप बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो इस चीज़ को। और एल्स में भी अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप बिना ब्रैकेट यूज़ किए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के पास आता है। तो अगर एल्स में भी आपका एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और अगर मान लो कि आप इसमें भी ब्रैकेट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कि जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है इसके अंदर, तो आप इसको ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो इसको भी रख सकते हैं, जैसा हम लोग देख रहे थे पहले इफ़ कंडीशन में भी किए थे ये वाला चीज़ हम लोग। तो एल्स में भी अगर आप इस स्टेटमेंट को ब्रैकेट के अंदर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप जिस तरह से इसको रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। तो यही है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको कोडिंग से समझेंगे। अगर अभी तक आप लोग कंफ्यूज भी कर रहे तो उसको टेंशन मतलब, हम लोग कोडिंग से इसको पूरा समझ लेंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे वर्क करेगा सारा चीज़, ठीक है। तो आइए कोडिंग करते हैं अब। तो कौन सा कोडिंग किया जाए, ये करते हैं प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रोग्राम लिखो क्या करने के लिए, ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। आइए हम लोग इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें ये स्टार्ट और स्टॉप को हम लोग ओवल में रखते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं फ़्लो चार्ट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फ़्लो चार्ट में किस में क्या लेते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इसको, बट आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो ये स्टार्ट किए हम लोग अपना, और स्लांट बॉक्स में हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, और प्रिंट को हम लोग स्लांट बॉक्स में रखते हैं। और कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग डायमंड बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सारे को एरो से कनेक्ट करेंगे और बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम किस वे में फ़्लो कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये वाले को समझते हैं। तो स्टार्ट किए, उसके बाद क्या किए, इनपुट किए टू नंबर्स ए और बी, ठीक है। जब हम लोग दोनों को इनपुट कर लिए तो क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो येस की तरफ जाओ यानी वाई, और प्रिंट करो ए को, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो नो की तरफ जाओ और प्रिंट करो बी को, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का इफ़ एल्स भी चलता है कि इफ़ अगर ट्रू है तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और फॉल्स है तो यानी एल्स वाला है तो इस तरफ जाके एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप बिगिनर हो प्रोग्राम में तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले कोई भी इफ़ एल्स का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले इफ़ एल्स का फ़्लो चार्ट बनाइए, क्योंकि फ़्लो चार्ट से आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि हम लोग को करना क्या है प्रोग्रामिंग में, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करोगे कि कौन सा पार्ट इफ़ में जाएगा, कौन सा पार्ट एल्स में जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे, अभी नेस्टेड इफ़ एल्स आएगा, कंपाउंड इफ़ एल्स आएगा, तो उसमें इफ़ के अंदर इफ़ भी होगा और एल्स इफ़ भी होगा, तो आप ब्रैकेट में कंफ्यूज कर जाओगे और आपका आउटपुट गलत आएगा। तो एक बार आप उसका फ़्लो चार्ट बना लो पहले। एक बार अगर आप उसका फ़्लो चार्ट बना लिए तो आपको ब्रैकेट में कभी गलती ही नहीं होगा कोडिंग में, ठीक है। फिर
जब आप कोडिंग में फेमिलियर हो जाओगे उस ब्रैकेट से, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो फ्लो चार्ट बनाना, बट अभी के लिए मैं बोलूँगा आप पहले फ्लो चार्ट बनाइए उसका, फिर उसके बाद उसको कोड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक चीज़ और देखने लायक है कि इफ़ कंडीशन जब ट्रू हो रहा है तो येस में जाके प्रिंट कर रहा है ए को, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे आके स्टॉप हो जा रहा है, मतलब ये इस तरफ आया और इस तरफ फ्लो किया, मतलब इस तरफ को एग्जीक्यूट नहीं किया नो पार्ट को। और जब ये फॉल्स हो रहा है तो नो की तरफ जा रहा है, प्रिंट कर रहा है बी को और फिर स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आइदर इस तरफ वाला एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर इस तरफ वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। यही हम कोडिंग में भी देखेंगे। चलिए कोड करते हैं। तो हम लोग कोडिंग शुरू करते हैं अपना। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main अब हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a और b। लिखते हैं CLR SCR। अब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं, printf enter टू नंबर्स a एंड b, कोलन दे देते हैं, स्लैश n लिख देते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट में भी हम लोग यही कर रहे थे, देखो कि यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहे थे एंटर टू नंबर्स, उसके बाद दो को इनपुट ले रहे थे ए और बी को, फिर क्या कर रहे थे, कंडीशन चेक कर रहे थे। चलो कोडिंग में भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, अब इनपुट ले लेते हैं, scanf %d दो %d लेंगे क्योंकि दो चीज़ हमको इनपुट लेना है, %a, %b। इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, इफ़ कंडीशन चेक कर रहे थे, इफ़ a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b था तो हम लोग फ्लो चार्ट में क्या कर रहे थे, a को प्रिंट कर रहे थे, printf %d, a। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, नो की तरफ जा रहे थे अपने फ्लो चार्ट में, देख लो एक बार, नो की तरफ जा रहे थे और क्या प्रिंट करा रहे थे, बी प्रिंट करा रहे थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो नो के लिए हम लोग के पास प्रोग्राम में क्या होता है, एल्स होता है, एल्स printf %d, b प्रिंट करा दिया। अब गेट ch कर देते हैं। तो हमने अपना पूरा कोड लिख लिया, एक बी को इनपुट कराया, कंडीशन चेक किया, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे आएगा, इसको प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स के पास जाएगा और इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट में देखे थे कि ये येस को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप हो जा रहा था, उसी तरह से प्रोग्राम में भी होगा, और नो को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप हो जा रहा था। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे आया, इसको अगर ये ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद यहाँ नहीं आएगा वो इसको एग्जीक्यूट करने, वो डायरेक्ट गेट ch के पास जाएगा और ख़त्म कर देगा प्रोग्राम। चलो सो कंपाइलर रन करके देखते हैं। एंटर टू नंबर्स, तो एक 6 ले लेते हैं और दूसरा 5 ले लेते हैं। देखो मेरा 6 आ गया प्रिंट, यानी 6 ग्रेटेस्ट था। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था आज का कोडिंग, जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट निकाले दो नंबर्स के बीच का।